हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पटवारी और राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के लिए 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल याद करेंगे, जो आपके राजस्थान पटवारी और राजस्थान वन रक्षक परीक्षा के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान पटवारी या राजस्थान वनपाल वन रक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और 1857 की क्रांति से जुड़े सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियां थी। कितनी ब्रिटिश छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय? 6 ब्रिटिश छावनियां थी। इसी प्रकार अगला सवाल है, किस छावनी के सैनिक दस्तों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एरनपुरा छावनी के सैनिक दस्तों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारों के साथ बगावत की थी। किस नारे के साथ? चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ। और कहाँ के सैनिकों ने? एरनपुरा सैनिक दस्तों ने। इसी प्रकार अगला सवाल है, अंग्रेज कप्तान जिसका शव औवा किले के बाहर लटका दिया गया था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मॉक मैसन अंग्रेज कप्तान था जिनका शव है वो औवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। किस शव कैप्टन का? मॉक मैसन का। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजस्थान में औवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में औवा का विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ राजस्थान का औवा विद्रोह? ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। इसी प्रकार अगला सवाल है, 1857 में कोटा के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जयदयाल और मेहराब खान है वो कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता थे। कौन थे कोटा में 1857 के विद्रोह करता? जयदयाल और मेहराब खान। इसी प्रकार अगला सवाल है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 9 नवंबर 1817 में करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि हुई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि करौली पहला रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य था, राज्य या रियासत थी। कौन सी थी? करौली। और कब हुई थी इनकी संधि? 9 नवंबर 1817 में। इसी प्रकार अगला सवाल है, राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मानकर संधि की थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी राजपूताना की एकमात्र भरतपुर रियासत थी जो अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी। किसके साथ की थी बाइबल मानकर साक्षी अंग्रेजों ने? भरतपुर रियासत के साथ। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अजमेर के नसीराबाद में राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तांतरित हो गई थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राजस्थान की करौली एकमात्र ऐसी रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तांतरित हो गई थी। कौन सी रियासत? करौली रियासत। इसी प्रकार अगला सवाल है, तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी जनरल रॉबर्ट्स के सेना के साथ तात्या टोपे की सेना का मुकाबला हुआ था। किसकी सेना के साथ? जनरल रॉबर्ट्स की। और यह कहाँ पर हुआ था? ये भीलवाड़ा के कुआड़ा स्थान पर हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कोटा में 1857 की क्रांति का नेता था वो जयदयाल सिंह थे। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ मारे गए थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके दो पुत्र हैं वो कोटा रियासत में मारे गए थे। कहाँ पर मारे गए थे? कोटा में।
अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सी देशी रियासत ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यार्पण संधि की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी जैसलमेर, एकमात्र ऐसी रियासत थी जो ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे लास्ट में प्रत्यार्पण यानी संधि की थी। किस रियासत ने? जैसलमेर रियासत ने। अगला सवाल है, राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान में भीलवाड़ा को स्वतंत्रता का आज़ादी का गढ़ कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को। अगला सवाल है, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी चिरोई के आबू में राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था। कहाँ पे था? आबू में, जो वर्तमान में किस जिले में है? चिरोई जिले में है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के राजा थे महाराजा तख्त सिंह। कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे, जो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा थे। अगला सवाल है, बैरकपुर की छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मंगल पांडे हैं, जो बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। कौन थे बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी? मंगल पांडे। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है जिसकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गए। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सुगाली माता हैं, जिनको 1857 की क्रांति की लोक देवी माना है और इनकी मूर्ति है वो अंग्रेज हैं वो अजमेर से ले गए थे। अगला सवाल है, राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में 1857 क्रांति के लगभग 200 सैनिक विद्रोहियों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पर? बीकानेर अभिलेखागार में। अगला सवाल है, तात्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तात्या टोपे 2 बार 1857 की क्रांति के समय राजस्थान आए थे। कितनी बार आए थे? 2 बार। अगला सवाल है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बांकीदासरी रचना है, जो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। कौन सी क्या नाम है इस रचना का? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, और ये किसकी रचना है? बांकीदास की। अगला सवाल है, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैसन का सिर लटका दिया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी औवा के किले पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मैसन का सिर लटका दिया गया था।